स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग में हमारा क्लॉक का चैप्टर चल रहा था, यानी घड़ी का चैप्टर हमारा चल रहा था। तो उसके अंदर हमने कोण निकालना सीख लिया था, यानी हमने जब सुइयों के बीच में क्या कोण होता है वो भी निकालना सीख लिया था। जब हमको समय दिया होता है, यानी कोई भी समय, उसके बीच में जब कोण पूछते हैं, आंतरिक कोण और बाह्य कोण जो बताया था वो कोण हमने निकालना सीख लिया था। उसके बाद हमने 30 डिग्री से लेके और 180 डिग्री तक के सारे ही कोण निकालने हमने सीख लिए थे। सारे कोणों का हमने समय सीख लिया था कि हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए इससे आगे कुछ क्वेश्चन आते हैं जल प्रतिबिंब के और दर्पण प्रतिबिंब के, उन क्वेश्चनों को करेंगे। इनके साथ साथ कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे। वरना जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं यानी समय वाले कि एक व्यक्ति इस समय वहां गया, दूसरा व्यक्ति इस समय वहां से आया, तो दोनों के बीच में कितना समय का अंतर था, या कोई ट्रेन इतने बजे छूटी है, दूसरे इंसान को पता लगता है कि उस ट्रेन से इतने समय लेट था, इतने समय सवेर था, तो वो जो है ट्रेन मतलब कि उसका राइट समय क्या है। यानी ये वाले बेसिक क्वेश्चन इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इस क्लास में हम जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जल प्रतिबिंब के और दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भाई यहाँ पर, यानी फर्स्ट में डाल देंगे भाई क्या, दर्पण प्रतिबिंब। फर्स्ट में करेंगे भाई दर्पण वाले, यानी दर्पण वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब देखिए अगर जो कभी भी कोई भी समय दर्पण का दिया जाए तो उसमें हमें क्या करना है। देखिए दर्पण में होता क्या है, पहले सबसे पहले समझ लीजिएगा। एक भाई ये मान लीजिए कोई क्लॉक है, ठीक है, यहां पर 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये इसका टाइम है भाई। इसमें 12 खाने होते हैं भाई, हमने 12 के 12 बना लिए। 12 तक गिनती होती है इसमें लिखी हुई, 12 तक लिख दी, यानी 1 से लेके 12 तक के। अब देखिए इसमें जो टाइम है, कभी कभी क्या पूछ लेता है कि दर्पण प्रतिबिंब मान लिया जाए। दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखो मान लिया जाए ये यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु है, यहां से ये एक सुई इधर गई छोटी वाली, और ये मिनट वाली सुई कहां भाई, यहां है, ठीक है। यानी मिनट वाली सुई 12 पर है और छोटी वाली किस पर है, 3 पर है। तो भाई जाहिर सी बात है कितने बजे होंगे, 3 बजे होंगे। जब 3 बजे होंगे तो 3 के बाद अगर जो तुमसे कोई कह दे कि इसके मिलर कहाँ रखा है भाई, इधर रखा है, यहां पर इसका कोई प्रतिबिंब है, अब इसको इधर देखना है, यानी इसको किस में देखना है, प्रतिबिंब में देखना है। तो जब इसको हम प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये घड़ी कैसे बनेगी भाई, देखिए ये कैसे बनेगी, इसका जो आकार होगा भाई, यानी यहां पर 12 होगा, 1 2, सॉरी थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा भाई, चलो थोड़ी छोटी बना लेंगे, कोई नहीं, इसको थोड़ी छोटी कर लेंगे। देखिए इधर वाली घड़ी थोड़ी छोटी बना लेते हैं, ठीक है। इसका जो आकार होगा भाई 12 तो यही रहेगा, ये 6 भी यही रहेगा, लेकिन जो इधर वाले पॉइंट है ये पलट जाएंगे भाई, यानी यहां से इधर वाले इधर दिखाई देंगे और इधर वाले इधर, यानी इसका दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है, यानी इसके लेफ्ट राइट पलट जाते हैं। अब देखिए कैसे पलट जाते हैं, जो पास वाला है वो पास ही दिखाई देगा, यानी इधर 3 दिखाई देगा, इधर 2, इधर क्या दिखाई देगा भाई, 1, ठीक है। यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 7, यहां पर 8, यहां पर 9, यहां पर 10 और यहां पर भाई 11 दिखाई देगा। अब जब यहां पर ये सब चीज दिखाई देंगी, यानी देखो 9 का मुख भी ऐसे दिखाई देगा, ठीक है भाई। तो जब ये दिखाई देंगी, ये पलटा हुआ दिखाई देगा बाहर की तरफ को, ठीक। जब ये दिखाई देंगी तो अब हम इसका, हमारी सुई कहां थी भाई, जो हमारी सुई थी जो इधर वाली थी वो इधर हो जाएगी भाई, यानी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसके नंबर भाई पलट जाएंगे भाई, इसके नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो जो दूर है वो दूर दिखाई देगा, जो पास है वो पास दिखाई देगा, तो पास वाला पास और दूर वाला दूर, यानी ये ऐसे पलट जाएगी भाई। जब ये ऐसे पलट जाएगी तो भाई सुई भी तो पलटेगी भाई, सुई जो इधर थी वो हमको आईने में किधर दिखाई देगी, वो इधर दिखाई देगी, ऊपर वाली तो ऊपर रहेगी, ऐसे होंगी भाई। लेकिन है तो 3 पे ही, लेकिन उसमें क्या है, वो अगर हमसे कह दे कि वो सही समय क्या हो रहा होगा, तो भाई क्या है, इसमें हमेशा
जब हम किसी को मिरर में देखते हैं तो उसका दायां बायां दिखाई देता है और बायां क्या दिखाई देता है भाई, दायां। तो यानी ये देखो सुई का मुंह पलट गया भाई, इधर था इधर हो गया, 3 इधर था इधर हो गया। तो भाई अगर यहाँ का सही समय बताएं तो यानी सुई क्या होगी भाई, सुई यहाँ होगी। तो भाई क्या हो रहा होगा, 9 बज रहे होंगे। कितना समय हो रहा होगा भाई, 9 बज रहे होंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये हमारी आकृति पलटी हुई है। अब इसको अगर हम पलटेंगे तो भाई अगर जो सही समय पता करना चाहेंगे तो भाई 9 ही बज रहे हैं। जब सुई इधर होती भाई 9 होती, क्योंकि इधर 3 तो होता नहीं है, 3 तो इधर ही होता है। तो भाई क्या बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। तो हमें ये चीज पता करनी है कि हमारी सुई किधर दिखाई दे रही है और सुई क्यों दिखाई दे रही है। बस दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है भाई, यानी इधर वाला पार्ट इधर और इधर वाला पार्ट इधर, यानी ऊपर नीचे का नहीं पलटता है, सिर्फ साइड वाला जब पलटेगा तो वो होगा दर्पण प्रतिबिंब। और जब भाई क्या होगा, जब ऊपर नीचे का पलटता है तो वो होता है जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये चीज देख लीजिएगा। अब देखिए हमको ना ही आकृति बनानी है, हमको आकृति नहीं बनानी है, और ना ही अब ऐसे अगर हम एग्जाम में आकृति बनाएंगे तो भाई बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो हमको आकृति नहीं बनानी है, हमको सिर्फ समय पता करना है। वो भी हम देखेंगे कि कैसे पता करना है, हमें जल्दी से आंसर करना है, इसलिए हम ये सारी आकृति नहीं बनाएंगे। अब हमें देखिए उसने हमसे कह दिया, ठीक है, अब हम इस घड़ी को भी रफ कर देंगे भाई, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब उसने हमसे कह दिया कि किसी घड़ी का, उसने बोला किसी घड़ी का सही समय 9 बजा है, सही समय 9 बजा है, तो उसी घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर समय क्या होगा। तो भाई समय क्या होगा, जब इस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाएगा तो इसका समय क्या होगा। तो आप देखिए क्या से पता करेंगे, हमेशा जो दर्पण प्रतिबिंब वाला समय होता है और हमारा जो सही समय होता है, उन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो कितना होता है भाई, 12 घंटे का। यानी कितने घंटे का भाई, 12 घंटे का अंतर होता है। इसलिए हम उसको 12 में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, चाहे वो वास्तविक समय हो या वो दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया गया हो, कोई सा भी दिया गया हो, उसको 12 से कम कर दो, उसका दूसरा समय निकल आएगा। देखिए कैसे, अब उसने बोला किसी घड़ी का समय सही समय 9 बजा है भाई, तो 9 बज रहा भाई। अब इसको हमें किस में से कम करना है, 12 में से कम कर देंगे, तो कितना बचा भाई, 0 0, और यहाँ पर कितना बचा 3, यानी कितने बजे हैं, 3 बजे हैं। तो यानी सही समय हमारा क्या है भाई, 3 बजे का है। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, के 3 बजे है। हमने आंसर क्या बनाया कि हमारा समय क्या हो रहा है भाई, 3 बजे है। अब ऐसे ही देखिए समझ में आया होगा। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस समय की जगह हम यहां पर 9 की जगह कितना कर लें, 4 बजे का कर लें। कितना बजा है, 4 बजा है, तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय बताना है। तो भाई कितना है, यहां पर 12 में से माइनस करेंगे। अब की बार कितना माइनस करना है भाई, 4 माइनस करना है। देखिए 0 0, और कितना बचा भाई, 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, यानी क्या समय हो रहा है वहां, 8 बज रहे हैं भाई। कितना समय हो रहा है, 8 बज रहे हैं। अगर जो क्वेश्चन इसका उल्टा पूछ ले, उल्टा कैसे पूछ ले, यदि किसी घड़ी को लिखना पड़ेगा यहां पर, यदि किसी घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर, इसको मिटा देते हैं, यदि किसी, यहां पर यदि किसी घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर समय कितना हो रहा भाई, समय है उसमें जो है समय कितना कुछ भी बता दीजिए, यानी 2 बजे है, समय 2 बजा है। ठीक है, किसी घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर समय 2 बजा है, तो सही समय बताओ, या उस घड़ी का सही समय बताओ।
सही समय अब इसका सही समय बताना है भाई। अब जब इसका हमें सही समय बताना है तो देखिए कैसे बताएंगे। तो इसका सही समय क्या होगा, इसका सही समय होगा भाई, देखिए 12 बजे है, सॉरी कितना बजा है, 2 बजे है। अब 2 बजे का क्या समय होगा, देखिए 2 बजे है, तो अब इसको किस में से कम करेंगे, हमेशा 12 में से ही कम करेंगे। ठीक है, कितना बजा भाई, 2 बजा है। अब इसको अगर हम कम कर देंगे तो कितना आया भाई, 10। ठीक है, तो कितना समय आया भाई, 10 बजे का। तो यानी हमारा क्या आंसर होगा भाई, यानी उस घड़ी में कितना बजा है, 10 बजा है। जिस घड़ी का हमें समय 2 बजे का दिखाई दे रहा है, यानी दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर उसका अगर समय 10 बजे का दिखाई दे रहा है, तो उस घड़ी का सही समय, तो सही समय क्या है भाई, उसका 2 बजे का है। यानी हमसे कोई भी समय दे दे और हमसे कोई सा भी समय पूछ ले, हम उसमें से क्या कर देंगे, 12 में से उसको कम कर देंगे, तो हमारा समय आ जाएगा। तो ये देखिए पूरा पूरा बजे का था, इसलिए हमने आराम से कम कर लिया। अब जो इसमें मिनट और सेकंडों की दिक्कत आती है वो बताता हूं कैसे करना है। देखिए उसको कैसे करेंगे। अब की बात आ गया है, यदि किसी दीवार घड़ी में, यदि किसी दीवार घड़ी में सही समय, ठीक है भाई, सही समय 5:45 हुआ है, तो उस घड़ी को, उस घड़ी को दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। यानी अगर उस घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो क्या समय होगा। इसका कहना है यदि किसी दीवार घड़ी में सही समय कितना है, यानी कि दीवार घड़ी में सही समय 5:45 हुआ है, तो उसी घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा। अब अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखना है तो उसका समय क्या होगा। अब की बार देखिए मिनटों में गया है, तो अब की बार हम क्या करेंगे भाई, लेना हमको पूरे 12 बजे ही है। कितना लेना है, 12 बजे का। इसमें से माइनस कितना करना है भाई, 5:45। अब देखिए इसमें हम दाही कैसे लेते हैं, यानी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 45 है। अब अगर यहां से यहां दाई लेना है तो पूरे 60 मिनट का जाएगा। कितने का जाएगा भाई, 60 का जाएगा, यानी पूरा 1 घंटा इधर जाएगा। अब यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60, यानी पूरा 1 घंटा इधर चला जाएगा। 1 घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट है, इसलिए हमने यहाँ को कितने लिख लिए, 60 लिख लिए भाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 6 में से कितना, 10 में से 5 गया भाई, 5 बचेगा, और यहां कितना बचा, 5 में से 1 गया, 1 बचेगा भाई। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, 10, क्योंकि यहां से हमको ढाई यहां को ले लिया था। ठीक है, अब यहां पर कितना बचा, अब देखिए यहां पर जो बचेगा, यहां क्या है, 11, 11 में से 5 गए, 11 में से 5 गए, तो कितना बचा भाई, 6 बचा भाई। 11 में से 5 माइनस कर देंगे तो 6 ही बचेगा ना, तो कितना बचा, 6 बचा। तो समय क्या हो रहा भाई, 6:15। तो यानी उस घड़ी को अगर दर्पण में देखें तो क्या समय होगा, 6:15। देखिए इसको दोबारा समझा देता हूं, क्या है, 12 बजे में से माइनस करना है, कितना करना है, 5:45। तो यहां से यहां को जब ढाई लेंगे भाई, तो 12 में से इधर जाएगा तो पूरा 1 घंटा जाएगा। 1 घंटा यानी कितने, 60 मिनट का। तो 60 मिनट में से 45 कम करेंगे, कितना बना, 15 मिनट। 15 मिनट ये बचे, और उधर 11 में से 5 घंटे कम कर दिए तो कितने बचे, 6। तो यानी 6:15। कितने मिनट, 6:15। तो ये हमारा आंसर होगा। ऐसे देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की जगह यहां पे कर ले लीजिएगा। अब की बार 10:35 कर लीजिएगा। 10:35 है, ठीक है। तो उस घड़ी को अगर दर्पण में देखा जाए तो क्या समय होगा। अब की बार 10:35 है, 12 में से ही कम करना है भाई, कितना 10:35। अब कैसे कम करेंगे भाई, देखिए यहां फिर वही बात, यहां पर 11, यहां पर 60 कर लेंगे भाई। तो कितना हो गया, 60 में से 10 में से 5 गया, 5 बचा भाई, यहां 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, यानी कितना आया 25। अब यहां पर कितना है 11 में से 10 गया, कितना 1, यानी 1 कितने मिनट 25 मिनट, यानी 1:25 हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। तो आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा कैसे माइनस करना। अब देखिए सेकंडों में अगर जाएंगे तब तो कैसे करना है, एक क्वेश्चन वो भी देख लीजिएगा सेकंडों वाला। देखिए अब अगर इसी यहां पर ये बोल दे, ये हमसे कह दे क्या है भाई कि 5:40 और 30 सेकंड हुआ है भाई। 5:40 और 30 सेकंड क्या हो रहा है, ये समय हो रहा है भाई हमारा। 5:40 30 सेकंड हुआ है, तो उस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा। तो देखिए इसको 12 में से ही कम करेंगे भाई, कितने में से करेंगे, यानी 12:0 में से कम करेंगे। देख कैसे कम करेंगे भाई, 5 यहां पर 40 है, यहां पर कितना है भाई 30 है। अब देखिए यहां से यहां को अगर हम ढाई लेंगे, क्योंकि ये भी कम करना है, तो यहां से यहां कितना गया 60 गया। इसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा भाई, यहां लिख लेंगे भाई 12, पूरे 12 है, कितना है 5, 40 और 30। देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। अब इसने क्या कहा, 12 में से देखिए यहां से इसमें से ये कम नहीं होगा, इसमें से ये भी कम नहीं होगा, तो हमें यहां तक पहुंचना है। तो यहां से यहां ढाई ली, यहां कितना बचा 11, यहां क्या आ गया 60, लेकिन यहां से यहां गए तो यहां कितना हो गया 59, तो यहां कितना गया पूरा 60 सेकंड। कितने सेकंड 60 सेकंड। यहां पर कितने आ गए 60 सेकंड, यहां पर कितने बचे 11, और यहां पर कितने बचे भाई 59 सेकंड। कितने सेकंड 59 सेकंड, क्योंकि यहां पर 60 तो हमने ले लिए थे, लेकिन फिर एक इधर ले लिया, तो कितने बचे 59 सेकंड। तो आप इसमें से क्या करेंगे, इसको कम करेंगे, इसमें से किसको कम करेंगे, इसको करेंगे, और इसमें से किसको कम करेंगे, इसको कम करेंगे। ऐसे करना है भाई। अब देखिए कैसे करेंगे, 60 में से 30 गया, कितना बचेगा 30 बचेगा भाई, ठीक है। अब इधर आए 9 में से 0 क्या है 9 ही आएगा भाई। 5 में से 4 गया, 1 बचा, यानी 19। अब इधर देखिए यहाँ 11 में से 5 गए, कितने बचे भाई 6 बचे, यानी 6:19 30 सेकंड हो रहा होगा भाई समय। जो हमारा वो समय हो रहा होगा 6:19 30 सेकंड का समय होगा, यानी 6:19 30 सेकंड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, 6:19 30 सेकंड का समय होगा। वहां पर हमेशा ही जो समय होगा 6:19 30 सेकंड का समय होगा भाई, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब तो माइनस करना सीख गए होंगे कि समय को हम कैसे माइनस करते हैं। देखिए दोबारा एक बार समझा देता हूं। 12 बजे में से किसको कम करना था, 5, 40 और 30 को कम करना था। तो इसलिए हमने क्या करा, यहां से यहां ढाई ली, 60 मिनट यानी पूरा 1 घंटा, 60 मिनट आ गए। 60 में से इधर ले गए, एक पूरा मिनट चला गया, यानी 60 सेकंड हो गए। 60 सेकंड में 30 सेकंड कम कर दिया, 30 बचा भाई। यहाँ पर 59 मिनट बचे, 59 में से 40 मिनट कम करे, 19 मिनट बचे। और यहाँ पर 11 में से 5 गए, तो कितने बचे भाई 6 बचे। तो ऐसे ही कम कर लोगे ना, और आराम से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई समय नहीं लगेगा, बिना पेन के भी कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर जो तुम सही से सेटअप बना रहे हो, ठीक है। तो ये तो हुए भाई इसकी बात दर्पण प्रतिबिंब की। अब बात करते हैं भाई जल प्रतिबिंब की। तो दर्पण प्रतिबिंब में हमको क्या करना था भाई, हमको 12 में से कम करना होता है। दर्पण प्रतिबिंब में हमको क्या करना है भाई, यहां पे लिख लेंगे 12 में से कम करना होता है।
ठीक है। अब अगर बात करेंगे जल प्रतिबिंब की, तो जल प्रतिबिंब में क्या है भाई, 18 30 में से कम करना होता है। कितने में से भाई, 18 30 में से। देखिए कैसे, सेकंड आ गया, यहां पर डालेंगे भाई जल प्रतिबिंब, यानी जल के क्वेश्चन, जल प्रतिबिंब। ठीक है भाई, किसके क्वेश्चन है, अब जल प्रतिबिंब। अब देखिए जल प्रतिबिंब के कैसे करेंगे क्वेश्चन। जल प्रतिबिंब में क्या है भाई, अब की बार हमसे क्या कह देगा, अब देखिए जल प्रतिबिंब कैसे पलटता है ये भी बता दूं। एक इसका डायग्राम बना के बता देता हूं। ये डायग्राम बना के इसलिए बता रहा हूं भाई, ये तुमको कहां काम आएगा, ये जब तुम आकृति करोगे ना वहां पर बहुत काम आएगा कि कौन सी आकृति कैसे पलटती है। दर्पण प्रतिबिंब अगर साइड में लगा है, साइड मिरर है, तो वो साइड को पलटेगी, यानी बायां दायां हो जाएगा और दायां वाला बायां हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला सेम रहता है। अगर जो दर्पण नीचे लगा है या ऊपर लगा है तो वो जल प्रतिबिंब कहलाता है, और वो क्या होगा, ऊपर और नीचे वाली आकृति पलटेगी, दायां बायां सेम रहेगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर 12 है, 1 2 3 4 5, यहां पर क्या 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये भाई हमारी घड़ी है। अब अगर इसके नीचे की तरफ यहां पर इसको जल में देखा जाएगा, ठीक है, तब ये कैसे दिखाई देगी, तो जो 12 है वो नीचे आ जाएगा भाई। देखिए कैसे, सॉरी ज्यादा बन गया, ठीक है। तो जो 12 है वो जो पास है वो पास दिखाई देता है भाई, 6 यहां होगा भाई, 5 इधर होगा, 4 कहां होगा, यहां होगा, 3 इधर ही होगा, 2 यहां होगा, 1 यहां होगा, 12 यहां होगा। ठीक, इधर चलेंगे तो 7 है, 8 है, 9 है, और इधर क्या है, 10 है और 11 है। समझ में आया भाई कैसे पलटा, यानी 6 यहां हो गया, ये सारे नीचे आ गए भाई। यानी अगर उसमें देखना है जल प्रतिबिंब में, तो ऐसे ही आकृति पलट जाएगी, यानी घड़ी हमारी उल्टी हो जाएगी। तो अभी कभी कभी तुम अगर किसी जल में अपना मुख देखते हो, जैसे किसी नदी वगैरह के पास जाके खड़े होकर देखना, तो उसमें क्या दिखाई देता है कि तुम्हारे पैर ऊपर है और सर गाय नीचे गहराई की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। तो वही कारण है कि भाई जल प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा बनता है, यानी सर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देते हैं, यानी ऊपर वाली वस्तु नीचे और नीचे वाली ऊपर दिखाई देगी, दाएं बायां सेम रहेगा, जो जिधर है उधर ही रहेगा। ठीक है, तो यानी इसमें 9 और 3 नहीं पलटेंगे, बाकी सारे पलट जाएंगे। उसमें 12 और 6 नहीं पलट रहे थे, बाकी सारे पलट रहे थे। तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर कोई कह रहा है, इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिए कैसे, पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि किसी दीवार घड़ी में सही समय 3 बजे का, सही समय क्या भाई, 3 बजे का है, यानी पूरे 3 बजे भाई, 3 बजे का है, तो उसी घड़ी को जल प्रतिबिंब, उसी घड़ी को जल में देखने पर क्या समय होगा, क्या समय होगा। ठीक है भाई, देखिए इसमें भी ऐसे ही करना है जैसे उसमें किया था। इसमें 12 में से कम करा था
और इसमें कितने में से करना है, 18:30 में से करना है। चाहे सही समय दिया हो या जल प्रतिबिंब का समय दिया हो, कोई भी एक समय दिया हो, दूसरा निकालना हो, 18 में से कम कर देंगे। देखिए डायग्राम नहीं बनाना है, तो अब क्या करेंगे, अब की बार हम क्या लेंगे भाई, 18:30 ले लेंगे। कितना कम करना है भाई, पूरे 3 बजे का कम करना है। तो अब क्या समय होगा भाई, देखिए यहाँ पर क्या है, 0, 3 और 18 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 8 में से 3 गया 5, यहाँ पर क्या है 1, यानी कितना समय, 15:30। अब 15:30 हमारा क्या समय होता भाई, अगर हम रेलवे के समय की बात करते हैं तो 15:30 कब होते हैं, जब भाई 3 बज रहे होते हैं। कब होते हैं, जब 3 बज रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या, अगर जो हमारा ये ऐसा समय आता है तो हम उसमें से क्या कर लेंगे, 12 हमेशा कम कर दो, तुम्हें सही समय दिख जाएगा। तो कितना आ गया भाई, यानी 3 बजे हैं भाई, 3:30, यानी 15:30 है तो कितने भाई, 3:30 हो रहे हैं। ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है भाई, अगर 15:30 ऑप्शन में है तो 15:30 लगा दो, अगर नहीं है 3 बजे का दिया है तो 3:30 होंगे, क्योंकि उसने हमारा AM PM वाला समय दिया, यानी 12 घंटे वाला समय दिया, 24 घंटे वाला नहीं दिया। और 24 घंटे वाला नहीं दिया है तो 24 घंटे वाले समय में से 12 घंटे कम कर दो, वो कितना जाता है, 12 घंटे के समय में बदल जाता है। तो यानी कितना समय हो रहा है, 3:30। ठीक है, वो भी PM यानी दोपहर वाले 3:30 हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये समझ में आया होगा। दोबारा देख लीजिएगा, किसी दीवार घड़ी में समय 3 बजे का है, उसको अगर जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय दिखाई देगा, तो कितना होगा भाई, 18:30 में से कम कर देंगे 15:30, और 15:30 किसको कहते हैं भाई, 3:30 को कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाई किसी घड़ी में आपकी बार समय देख लो कितने हो रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं, 11:30 बजे का समय हो रहा है भाई, 11:30 बजे का समय हो रहा है। तो बताना है उस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, या जल में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा भाई, देखिए यहां पर कितना है, 18:30 है, और कितना कम करना है, 11:30 कम करना है। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा भाई। तो इधर क्या है, 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7। तो यानी कितने बज रहे हैं भाई, 7 बज रहे हैं पूरे। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, वो 11:30 दिखाई दे रहा है। जब पूरे 7 बजे हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, वो 11:30, यानी 11:30 जब हमारे हो रहे हैं, अगर हम उसको जल में देख लें तो क्या दिखाई देगा, 7 बजे का समय हमको दिखाई देगा। अगर यकीन नहीं है, सबके घर घड़ी होंगी, उसके नीचे की साइड एक अपना यानी मुंह देखने वाला दर्पण, यानी किसको क्या बोलते हैं, शीशा जो बोलते हैं घर में, आईना, उसको लगा लीजिएगा, वो बता देगा कि ये समय सही आ रहा है या गलत आ रहा है। साइड में लगाओगे तो दर्पण प्रतिबिंब पे चले जाओगे, और नीचे लगाओगे तो जल प्रतिबिंब पे, या ऊपर लगाओगे तब भी जल प्रतिबिंब पे ही जाओगे। ठीक है भाई, देख लेना एक बार ट्राई करके। तो क्या समय आया भाई, 7 बजे का आया। अब तो ये तो होगी भाई मिनट वाली बात, यानी जो कैसे, जो अगर मिनट भी दिए जाएंगे तो हम कैसे कम करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़े मिनट चेंज कर लेते हैं, पता लग जाएगा इसमें दाई हम कैसे लेंगे। इसकी दाई लेना भी देख लीजिएगा। अब की बार हम समय ले रहे हैं भाई, अब की बार समय लेंगे हम 10:45। कितना समय, 10:45, 10:45 बजा है भाई। ठीक है, बजा है। यदि किसी दीवार घड़ी में सही समय 10:45 बजा है, तब उसका जल प्रतिबिंब समय बताना है। तो भाई 18:30 ही है, कम कितना करना है भाई, 10:45 करना है। अब 30 में से 45 तो कम नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना होगा, यहां से यहां दाई लेनी होगी, यानी यहां से ले लेंगे तो यहां कितना बच जाएगा, 17, और यहां कितना हो जाएगा, 30 ये है, 60 इधर से चला गया, तो कितना हो गया भाई, 60 और 30 90। यहां पर कितना हो गया भाई, 90 में से 45 कम करेंगे तो 5, और भाई यहां पर कितना आया, 8 में 4 गया, 4 बचा, 45 ही बचेगा भाई। तो यहां पर 17 में से कम करेंगे भाई, किस में से कम करेंगे, 17 में से कितना, 10, तो कितना आया भाई, 7। तो यानी समय हमारा क्या हो रहा है, 7:45 का समय हमको दिखाई देगा। किस समय, जिस समय भाई हमारा
क्या हो रहा है, 10:45 हो रहा है, उस समय हमको क्या दिखाई देगा, 7:45 का समय हमें दिखाई देगा। ठीक है, आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। देखिए ढाई लाइन दोबारा सीख लीजिएगा, यहाँ 18:30 था, यहाँ पर 10:45 था। तो भाई जब हम 18 में से उधर जाएंगे तो पूरे 60 मिनट जाएंगे, यानी पूरा 1 घंटा जाएगा। तो पूरे 60 मिनट इधर चले गए, यहाँ पर 17 बचा, 60 और 30 कितना हो गया, 90 है, 90 में 45, 17 में 10 गए भाई, 7 बचा। तो हमारा आंसर क्या आया भाई, 7:45 का हमारा आंसर आया। अब 1 सेकंड का और देख लीजिएगा, फिर तुम समझ जाओगे कि जल पृथ्वी में उत्तर पृथ्वी हमको कैसे करना है। ठीक है, देखिएगा अब की बार समय ले लीजिएगा। अब की बार समय ले रहे भाई 8:50 और 30 ले लीजिए। 8:50 30 बजा है, यानी 8:50 हो रहे भाई, कितने, 8:50 अब देखिए इसको कैसे कम करेंगे, इसको कम करते हैं हम 18, 30 और 00, यानी 18:30 और कितने सेकंड है भाई, 30 सेकंड है। 18:30 और यानी 0 सेकंड में से कम करना होगा। अब देखिए कैसे कम करेंगे, इसको कम करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर समय कितना है, 8 है, कितना आया, 50 आया, और यहाँ पर कितना आया भाई, 30 है, तो 30 ही लिख देंगे। अब माइनस कैसे करेंगे, अब समझते हुए चलिएगा, यहां से यहां को धाई लेंगे। अभी तो यहां से हम ले सकते हैं धाई, तो यहां से धाई लेने जो क्या है, 30 में से इधर आएंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर 60 आएगा पूरा, कितना आएगा, 60 आएगा भाई। तो 60 ये है, अब 60 में से 30 गया, कितना बचा भाई, 30 बचा। यहाँ पर 60 में से 30 घटाया, कितना बचा, 30 बचा। अब यहाँ कितना बचा, 29 और 18 ये है, 29 में से 50 कम नहीं होंगे, यानी कितना बच रहा है यहाँ पर, 29। लेकिन यहां से यहां जाएंगे तो कितना लेंगे, 60 मिनट जाएंगे भाई पूरे, तो यानी कितने जाएंगे, 60 जाएंगे। तो इनको अगर प्लस करें तो कितना बनेगा भाई, 9, 6 और 2 8, यानी कितना आया, 89। तो इस 89 में से किसको कम करना है, 50 को कम करना है। तो भाई 9 तो ऐसे ही आ जाएगा, और 8 में से 5 गया, कितना आया, 3 आया। ठीक है भाई, 39 आया। अब यहाँ पर कितना बचा भाई, 17 बचा, यानी 17, 89 और 60 इतना बच रहा है भाई। तो 17 में से 8 गए तो कितना बचेगा भाई, 17 में से जब 8 हम माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 9 और 8 17 होते हैं, तो कितना है भाई, 9, यानी 9:39 का हमारा समय हो रहा होगा। तो भाई आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता दीजिएगा, क्लास को एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन करा देंगे, इन रिपीट कर देंगे, एक बार फिर से समझ लीजिएगा ध्यान से। यदि किसी दीवार घड़ी में सही समय 8:50-30 बजा है तो उसी घड़ी को जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा। तो यानी क्या समय होगा भाई, क्या समय बताना है अब, यानी उसका कितना जल समय बताना है जल प्रतिबिंब में देखने पर। तो भाई अब देखिए हमारा क्या था, 18:30 में से कम करना था किसको, 8:50-30 को। अब 0 में से 30 कम नहीं होगा, इसलिए हमने यहां से यहां को पूरी धाई ले ली, यानी कितने की, 60 की। 60 में से 30 गया, 30 बचा भाई। ठीक है, अब इधर हम यहाँ 30 था, 29 हो गया, एक उधर चला गया था। अब 29 में से क्या 50 कम नहीं होगा, तो हमने इधर से फिर एक धाई ले ली, यानी पूरी 60 मिनट की ले ली। 60 और 29 कितने हो गए, 89 हो गए। 89 में से 50 कम कर दिया भाई, 39 बचा। अब इधर कितना बचा, 17 में से 8 गया, कितना बचा भाई, 9 बचा। तो कितना बचा, 9:39 हो रहा है। आशा करता हूँ भाई सबको समझ में आया होगा। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आया है, हम इसको दोबारा से बता देंगे, या फिर टेलीग्राम पर आपको समझा देंगे, आप टेलीग्राम पर ऐड हो जाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ